जंगल का पुरासरार कुआं। पहाड़ों के नजदीक एक छोटा सा गांव था जिसका नाम अंधेरीपुर था। गांव वाले रात होते ही अपने घरों में छुप जाते थे क्योंकि उनका मानना था कि करीब के चीखने वाले जंगल में एक बदरू भटकती है। गांव के किनारे जहां से जंगल शुरू होता था वहां एक खुश्क और गहरा कुआं था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि ये कुआं किसी कदीम लानत से जकड़ा हुआ है। रात को अगर कोई कुएं के पास से गुजरता तो उसे अंदर से किसी के सरगोशी करने की आवाजें सुनाई देती थीं। एक रात अर्जुन नामी एक नडर जवान अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाकर उस कुएं के पास गया। उसके दोस्त खौफ से कांप रहे थे, लेकिन अर्जुन हंस रहा था। देखो, यहाँ कुछ भी नहीं है, अर्जुन ने मजाक उड़ाते हुए कहा और कुएं की मंडीर पर चढ़ गया। तभी अचानक हवा एकदम सर्द हो गई। आसपास के दरख्तों के पत्ते भी हिलना बंद हो गए। एक खौफनाक खामोशी छा गई। अर्जुन के दोस्तों ने देखा कि कुएं के अंधेरे दहाने से आहिस्ता आहिस्ता सफेद धुएं जैसा कुछ बाहर निकल रहा है। धुएं ने जल्द ही एक इंसानी हेओलीज की शक्ल इख्तियार कर ली। इसकी आंखें नहीं थीं, बस दो स्याह गहरे गड्ढे थे और उसके चेहरे पर एक ठंडी भयानक मुस्कुराहट थी। इस हेवले ने बहुत ही धीमी और गूंजने वाली आवाज में कहा, तुमने मेरी तवज्जो भटका दी है। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। वो डर के मारे कांपते हुए कुएं से कूदकर भागने लगा, लेकिन उससे पहले कि वो जमीन पर पांव रखता, उस हेवले ने अपना हाथ बढ़ाया जो किसी दरख्त की टेढ़ी सूखी शाख जैसा लग रहा था। उसने अर्जुन को मजबूती से पकड़ लिया। अर्जुन चीखा, लेकिन उसकी आवाज जंगल की खामोशी में दब कर रह गई। उसके दोस्तों ने अपनी आंखों से देखा कि वो हेवला अर्जुन को खींचकर आहिस्ता आहिस्ता कुएं के अंदर ले जा रहा है। जब अर्जुन की आखिरी खौफनाक चीख कुएं के अंधेरे में समा गई तो सफेद धुआं भी गायब हो गया। दोबारा सब कुछ पुरसुकून हो गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। बस एक चीज बदल गई थी। अब कुएं से आने वाली सरगोशी में एक नई दर्द भरी आवाज भी शामिल हो गई थी। आज भी अंधेरीपुर के लोग कहते हैं कि अगर आप चीखने वाले जंगल के पास रात को खड़े हों तो आपको कुएं से 3 आवाजें सुनाई देंगी, सरगोशी, गूंजती हुई हंसी और अर्जुन की दबी हुई चीख। क्या आप